श्री शांति धारीवाल। और इसको स्टैंड के रूप में काम में न लें। इसको पेपर है, इसमें अंदर प्रिंटेड है तो आप इसको देख के पढ़ें, लेकिन पेपर इस पे रख करके कोई न पढ़े। पेपर इसके ऊपर पेपर नहीं रखे अजी, उस पे नहीं, हाथ पे तो रखेंगे नहीं। हाँ, वो इसको पे नहीं रखे, हाथ पे रखे, हाथ पे तो अनुमति है। कई बार इसको स्टैंड के रूप में काम करते हैं। आईपैड इतने मूल्यवान है कि इसको स्टैंड के रूप में कोई काम में न ले। बहुत अच्छा, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। नहीं यार, अरे इनके भी काटा, कब तक 10 तो ऊर्जा विभाग ने 26,07,800 करोड़ रुपए के 531 MOU साइन किए। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप अपने उत्तर में कृपया बताएं कि इनमें से कितने को तो आपने ज़मीन दे दी, कितने मेगावाट पे ये बिजली पैदा करेंगे, किस कीमत पे आपको देंगे, कितनी तो आपको देंगे और कितनी बाहर को देंगे, कितना रोजगार जो है वो देंगे, कृपया ये अपने उत्तर में ज़रूर बता दें। बिजली उत्पादन के लिए जो आपकी स्वयं की परियोजनाएं हैं, उसमें तो आपने 1 मेगावाट भी नहीं बढ़ाया 2 साल में। आपकी स्वयं की परियोजनाएं 24-25 में आपने 11,770 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी उत्पादकों से, और उसको बेच करके आपको कितना मिला? 9,200 करोड़ रुपया। यानी कि घाटा हुआ आपका 2,570 करोड़ रुपए का घाटा हुआ 24-25 में, और 25-26 में ये घाटा आपका 1,100 करोड़ रुपए का फिर हो गया। खरीदी आपने 5,830 में और बेची आपने 5,348 में। तो ये तो घाटे का सौदा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 1,33,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाने की घोषणा करी, जबकि असल में आपने जो दिए वो 64,597 हैं, यानी कि आधे से भी कम। ये आपका रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्थिक समीक्षक बोल रही है। देखिए आप, PM सूर्य घर पोर्टल पे लगभग 3 लाख के करीब आपके पास आवेदन आए। आपने मंजूर कितने किए, कितने स्वीकृत की दिए आपने? 1,24,000। क्यों? इसमें तो आपको हर तरह से पूरी की पूरी वो जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी योजना है आपकी और बड़े फायदेमंद योजना है। इस योजना को चलाने के लिए हम तो आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये योजना चलवाई। मौजूदा प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार 17,000 रुपये की तो सब्सिडी देती है सूर्य घर पे, और ये शर्त लगा देती है कि साहब केंद्रीय सरकार की 33,000 रुपये की आपको सब्सिडी मिलेगी तो हम 17,000 देंगे, यानी कि कुल मिला के 50,000 उसको मिलते हैं सब्सिडी के। पर ये मिलते कम हैं, जब वो अपनी जेब से सारा पैसा खर्च करके सूर्य घर। बात कीजिए है माननीय सदस्य, बैठकर बात कीजिए। माननीय सदस्य सुन नहीं रहे हो? किससे कह रहे हो? तो मेरा निवेदन यह है कि आप 50,000 रुपये जो 17,000 और 33,000 का है, उसमें आपने जो शर्त डाल दी कि साहब केंद्रीय सरकार 33,000 रुपये देगी तो हम 17,000 रुपये देंगे। अब वो बेचारा लाए कहाँ से पैसा? गरीब आदमी कहाँ से पैसा लावे? बैंक के देती नहीं है। माननीय नतीजा ये हो रहा है कि आसन को संबोधित कीजिए। जी, आसन को संबोधित कीजिए, वो नोट कर रहे हैं। आसन को भी करता रहता हूँ साहब, इधर भी आखिर देखना पड़ता है। अब ये सोलर उत्पादन जो है वो तो बढ़ गया आपका, वो बढ़ता जाएगा, तेज रफ्तार है इसकी, परंतु वितरण और ट्रांसमिशन ये आपके लिए चुनौती बनेगा। ये इसलिए बनेगा क्योंकि ट्रांसमिशन और गिल्ड सिस्टम की क्षमता जो है वो बहुत सीमित है। वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बिना सोलर ऊर्जा के तेज रफ्तार के आप उसको सुरक्षित और टिकाऊ नहीं बना सकते।
ये संभव नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत तो आपको वितरण के साथ साथ ट्रांसमिशन पे है। जिनके पास सोलर पैनल के लिए छत नहीं है, उसके लिए आपके डिस्कॉम ने एक योजना निकाली कि साहब हम सामुदायिक रूप से जो है एक जगह पर जो है 10 लाख घरों के लिए बिजली पैदा करेंगे। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हुआ क्या? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने संशोधित गाइडलाइन का हवाला देते हुए उसको नामंजूर कर दिया। और ये मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जाते हैं तो कौन है ये खारिज करवा करके लाते हैं वहाँ से ऑर्डर, या कुछ पक्ष में ऑर्डर करवा के लाते हैं, तो खारिज होती जा रही हैं। रिवर्स पावर फ्लो, ओवर वोल्टेज और पीक लोड जैसी समस्याओं के निपटने के लिए आपको वितरण और ट्रांसमिशन ग्रिड को स्मार्ट बनाने की जो आपकी गति है वो बहुत धीमी है। और उसी का नतीजा है कि सूर्य घर से जो सौर ऊर्जा से जो उत्पादन हो रहा है उसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा ज़्यादा। प्रमुख चुनौती ग्रिड, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रमुख चुनौती ग्रिड बुनियादी ढांचे की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है आपके पास। लगभग 4300 मेगावाट, ये बड़ा अलार्मिंग बात है, 4300 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता दिन में कर्टेल हो जाती है। 4300 मेगावाट जो सौर ऊर्जा से पैदा होती है वो दिन में बंद, क्योंकि ट्रांसमिशन का इंतजाम नहीं, वितरण का इंतजाम नहीं। ट्रांसमिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका वो अपर्याप्त है और उसी के कारण ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है। मामूली काम के नहीं है। 4300 मेगावाट, राज्य में 23 गीगावाट कमीशन नवीकरणीय क्षमता है, लेकिन ट्रांसमिशन क्षमता जो है आपके कुल मिलाकर के 18.9 ही है। 18.9 गीगावाट ही है। दिसंबर तक की बात बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 में नवीकरणीय के लिए 13 गीगावाट स्पेयर ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 27 में यह घट करके 1.4 गीगावाट रह जाएगी और 26-27 में नहीं 28 में 3.9 हो जाएगी। तो ये सीमाएं निवेशकों का विश्वास खत्म करती है। बहुत गंभीर बात है। जब निवेशक इस बात के बाबत मालूम करता है कि क्या हालत है ट्रांसमिशन की, वितरण की, इनकी उनकी, तो वो ये देख दाख करके चुप होकर बैठ जाता है। राजस्थान में आपने लक्ष्य रख दिया 2030 तक 125 गीगावाट का। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ सभापति महोदय। राजस्थान का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। लक्ष्य तो आपने खूब बहुत अच्छा बना लिया। मैं देख रहा हूँ, आपकी तरफ भी देखता हूँ मैं। 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता का आपने हासिल करना लक्ष्य बना दिया। उसमें 90 गीगावाट तो सौर से और 25 गीगावाट पवन से और हाइब्रिड और 10 गीगावाट जल विद्युत पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज शामिल है। ये कैसे संभव हो पाएगा ये बताइए आप, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अपर्याप्त है। नहीं दे सकते आप बिजली दूसरों को। तैंतीस जिलों में से, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, जो 33 जिले थे
तो 33 जिलों में से 18 जिलों में तो हम बिजली देते थे दिन में भी। आपने बढ़ा करके उसको शायद 22 कर दिया, जैसा आप कहते हो। किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हो आपके साथ हमने 22 कर दिया। तो 2 साल में आपने कुल मिला करके 4 बढ़ाए, हम 18 पे छोड़ गए थे। 23 के उपरांत अब तक किन किन जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु रात के बजाय दिन में बिजली सप्लाई करना प्रारंभ कर दिया, कृपया बताएं अपने उत्तर में। वीसीआर की बात करना चाहता हूं कि जो वीसीआर भरी जाती है तो 2 तरह के प्रकरण होते हैं उसमें, 2 तरह के, 2 अलग अलग धाराओं के, 125, 126 और 133। तो 125 वाले प्रकरण जो हैं वो तो जाते हैं आपके प्रसारण निगम में, और 135 वाले जाते हैं आपके वितरण निगम में। अब ये बताइए कि है तो सरकार के दोनों ही निगम, रिकॉर्ड किसके पास रहता है? सारा वितरण के पास, सारा रिकॉर्ड तो वितरण के पास रहता है, और हाजिरी कहाँ देनी पड़ती है? आपत्ति जो भी करेगा, अपील करेगा, वो करेगा, वो प्रसारण में जाकर के करेगा। ये क्या सबको पसीना, कृपया इसको सुधारें। औद्योगिक उपभोक्ताओं की भी शिकायत है। वो ये कहते हैं कि साहब बहुत अच्छी योजना है सूर्यघर, हम भी बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं अपने उद्योग में, लेकिन हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है इतनी। जितनी ज़मीन हमारे पास थी उसमें तो सब पे उद्योग लगा दिया। तो कुछ हमारे लिए भी कोई स्कीम बनाई जा रही है कि ज़रा पूछना आप, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से औद्योगिक उत्पादन के लिए भी अगर मान लीजिए कोई सामुदायिक रूप से आप बनाने का प्लान रखते हैं क्या? अब ये देखिए आप, 100 यूनिट बिजली फ्री योजना किसको मिल रही है? 100 यूनिट फ्री, जो कि हमारे वक्त में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड था जो उपभोक्ता। अब आप कहते होगा साहब सूर्यघर योजना में 150 फ्री बिजली स्कीम का फायदा भी उसे को मिलेगा, मिल नहीं रहा। कहते हो ये तो आप कि 150 का फायदा भी हम उसी को देंगे जो कि उसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में रजिस्टर्ड था, और जो 100 यूनिट का ऑलरेडी फायदा ले रहा है उसको देंगे। नया कनेक्शन लेने वाला कहाँ जाएगा बेचारा? एक मकान में इधर किराएदार है, वो उसको मकान मालिक ने निकाल दिया, दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर भी वही दिक्कत। तो ये आपका जो 150 फ्री बिजली देने का जो आपने जो घोषणा की है ना, ये बिल्कुल फर्जी घोषणा है आपकी। कोयला के साथ आपने 5% बायोमेस मिलाने की बिजली उत्पादन का करना अनिवार्य कर दिया। तो इससे फिर 5 से लेकर के 7 पैसा तक बिजली यूनिट पे जो है वो फिर पैसा बढ़ जाएगा। और केंद्र सरकार का निर्देश है कि 10% कोयला आपको विदेशों से खरीदना पड़ेगा। 10% कोयला हम भी खरीदते थे। हम जब खरीदते थे जब तो आप लोग चिल्लाते थे कि ओ विदेश से कोयला आ रहा है, विदेश से कोयला आ रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई भ्रष्टाचार है, कोई ये। अब आप खरीद रहे हो, खरीदना पड़ रहा है। 10% की पाबंदी लगा दी है केंद्र सरकार ने। वो अडानी से खरीदेंगे तो आप बता देना कि कितना कोयला खरीदा नहीं खरीदा। केंद्र सरकार ने 20 जनवरी को नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया और दावा किया कि इस से बिजली क्षेत्र को आर्थिक रूप से टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ये नीति बनाई गई है। और ये आदेश दे दिए कि इस नीति में प्रस्ताव है कि अगर राज्य बिजली नियामक आयोग समय पर टैरिफ नहीं बढ़ाता है तो टैरिफ अपने आप बढ़ जाएगी। और मरवाओ, अपना आप बढ़ेगी।
सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता जितनी बिजली सोलर प्लांट से बनाता है, इसको गौर करना आप, जितनी बिजली वो बनाता है सोलर प्लांट से, वो सारी की सारी ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है साहब, एक्सपोर्ट कर देता है। और सोलर से जो बिजली बनती है उस पर भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, उसको 40 पैसे के हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेते हैं, उपभोक्ता से वसूल करते हैं उससे जो उत्पादक है। मैंने 100 यूनिट बिजली बनाई सौर ऊर्जा से और उसको कर दी मैंने एक्सपोर्ट, ग्रिड में डाल दी 100 की 100, और फिर मैं अपने यूज़ के लिए 80 लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। तो असल में तो जो 20 का डिफरेंस है उस पर आपको ड्यूटी लेना चाहिए। आप ले रहे हो, आप तो लूट कर रहे हो, आप तो पूरी 100 पे ही ले रहे हो। ये क्या बात हुई? जो डिफरेंस है आप उस पर लो ना। मेरी बिजली पे मेरे पे टैक्स, अरे मैं तो कोयला बचा रहा हूँ, आपकी सारी संख्या, आपके घाटे बचा रहा हूँ, सब कुछ बचा रहा हूँ, और आपके कहने से ही मैंने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया। इसके साथ साथ सोलर के उपभोक्ता से फ्यूल सरचार्ज भी वसूला जा रहा है, जबकि वह आपको अपने उपभोग से भी ज़्यादा बिजली बना करके दे रहा है। तो इस बात को दिखाना चाहिए आपको, ये बिल्कुल अन्याय है उसके साथ। सोलर से एक्स्ट्रा बिजली बनाने पर उपभोक्ता को के यूनिट जमा नहीं किए जाते। 100 यूनिट मैंने बनाई तो 100 यूनिट में से 80 यूनिट मैंने वापस ले ली, अपने इंपोर्ट ले ली, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट ले ली। ठीक है ना? तो बाकी 20 बच्चे, तो ये तो मेरे खाते में दर्ज करना चाहिए आपको। आप क्या करते हो कि इनका पैसा दे देते हो। अरे पैसे से क्या होता है, पैसा तो देते हो आप 3 रुपए के हिसाब से, और फिर उसी बिजली को बेचते हो 9 रुपए के हिसाब से। 3 रुपए 26 पैसे यूनिट के हिसाब से आप पेमेंट करते हो, और उसके द्वारा बनाई गई बिजली को आप अधिक महंगे दामों पे बेचते हो। ये दोहरी मार सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं के साथ हो रही है, जबकि होना ये चाहिए कि उसने जितनी एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट की है उतनी यूनिट उसके खाते में जमा हो। उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको आप उसके खाते में जमा कर दो ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि दोगे तो आप 3 रुपए 26 पैसे, और उस यूनिट को बेचोगे 9 रुपए में। तो आप अगर डिफरेंस जो 20 का आ रहा है वो अपने मेरे खाते में लिख दो। पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए, जिन्हें वाटर बैटरी भी कहा जाता है, मांग के अनुसार बिजली से पानी को ऊपर फेंको और फिर नीचे डालो, नीचे डाल करके उसकी टरबाइन घुमाओ घुमाओ, और फिर ये करो। इस तरीके का जो आप वो कर रहे हैं, पंप स्टोरेज के ज़रिए बिजली उत्पादन के बड़े बड़े दावे आपने किए, और 8,720 मेगावाट के वादे आपने राजस्थान की जनता से कर लिए। 8 प्रोजेक्ट, ज़्यादातर जिनके पास न तो ज़मीन है न वहाँ पर पानी है, पेड़ ही पेड़, मान लो वृक्ष लगे हैं। जैसे शाहबाद में आप जानते ही हो, शाहबाद में 10 लाख पेड़, जहाँ पर आप ये पंप स्टोरेज बना रहे हो। आप ये नहीं हुआ था, वो हुआ तो हुआ कहाँ? रोक दिया हमने, रोक दिया, प्लान बनी, रोक दिया, लेकिन अब आपने फिर चालू किया है। आप तो रोको कम से कम। नहीं, हम नहीं रोका, पर नहीं रोक दिया था। हाँ, लेकिन इनने फिर चालू कर दिया, क्योंकि इनको तो प्रचार करना है ना। माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। प्रदेश में 3,200 मेगावाट
ये मंत्री बात कर रहे हैं आपस में, जरा इनको रोको आप। आप दो आसन को संबोधित कीजिए मेरे सीनियर लीडर। प्रदेश में 3200 मेगावाट बिजली खरीदने के अनुबंध के लिए आपने राज्य विद्युत विनियम आयोग की मंजूरी से पहले ही ऊर्जा विकास निगम ने जो है टेंडर निकाल दिए, आयोग की मंजूरी के बाद ही। बिजली परियोजना पर पूंजीगत व्यय 2,566 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने 25-26 में किया। उसमें कुल मिला के खर्चा किया आपने 676 करोड़ रुपया, और दूसरे साल 26-27 में इसको घटा करके 597 करोड़ रुपया कर दिया। ये तो हाल है आपका। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के 8,868 मेगावाट बिजली क्षमता के कुल 13 विद्युत गृह है जहां बिजली उत्पादन हो रहा है। औसतन कोयला लागत से 95,000 टन कोयले की खपत 5,000 रुपया प्रति टन मानते हैं, तो इस तरह 47 करोड़ 50 लाख रुपया ईंधन खर्च प्रतिदिन होता है। तो सेस और जीएसटी घटने के बाद में वो हो गया 45 करोड़ 60 लाख। बचत कितनी हो गई आपकी? 1 करोड़ 90 लाख की। तो बिजली के दाम कम करो, इसी से हिसाब लगाया जाता है बिजली का। तो कैलकुलेशन करते हो आप, उसमें क्यों नहीं जोड़ते इसको? सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए निकाले गए 456 करोड़ रुपए के टेंडर में फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर 46 करोड़ रुपए का एडवांस उठा लिया गया। जांच कमेटी बिठा दिया आपने, ये जांच वो जांच कर कुरा करके बड़ी मुश्किल से जाकर के उन्होंने ये फैसला कर दिया कि नहीं, हमारी कोई दखल नहीं है, ये तो कंपनी की गलती है। सब बच गए, अफसर साहब बच गए, बचा लिया। बिना अफसरों की जानकारी के फर्जी बैंक गारंटी कैसे स्वीकार की जा सकती है मंत्री महोदय? 46 करोड़ का घोटाला, कोई दोषी नहीं? वाह। ऊर्जा विकास निगम अगले 5 साल के लिए 500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्लानिंग कर रहा है। इसकी खरीद की लागत आएगी 7,500 करोड़ रुपया आके गई है, जिसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर मंजूरी के लिए विनियम आयोग को में याचिका लगा दी गई है। ये खरीद 2030 तक की बिजली डिमांड पूरी करने के लिए थी। अब इसकी स्थिति क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया उत्तर में बताएं कि ये अब स्थिति है क्या इसकी। गौर करने की बात यह है कि पिछले दिनों ही थर्मल और अक्षय ऊर्जा के करोड़ों रुपए के समझौते आपने किए हैं। यार फिर काय के लिए खरीद रहे हो? जब करोड़ों रुपए के आपने इतने समझौते कर लिए, वहां से बिजली आएगी तो फिर 2030 के लिए क्यों खरीद रहे हो आप? हजारों मेगावाट के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, दिन में सौर ऊर्जा पर्याप्त मिल रही है, फिर भी 24 घंटे बिजली खरीदने की योजना क्यों? सिर्फ 5 घंटे जो डिस्पोजेबल रिन्यूएबल एनर्जी खरीदी जाए, सिर्फ 5 घंटे डिस्पोजेबल रिन्यूएबल एनर्जी खरीदी जाए तो भी गैप पूरा हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से 4 रुपया 98 पैसे में यूनिट में बिजली मिलती है। बाजार से कितने में खरीद रहे हो आप? 500 मेगावाट 7,500 करोड़ रुपए में। क्या पड़ा? बताओ आप। 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, पता नहीं कितना पड़ा। और
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन देता है आपको 4 रुपया 98 पैसे में बिजली। तो ये बताओ आप तो कि फिर ये बोर्ड में इस बात की चर्चा क्यों नहीं हुई? बाजार से खरीदने की क्या जरूरत आ रही थी? जब आपके पास बिजली पूरी उपलब्ध है तो फिर 30 तक के लिए ये गड़बड़ घोटाला क्यों? 500 मेगावाट 7,500 करोड़ रुपए में, और कहाँ 4 रुपया 98 पैसे यूनिट आपका जो है ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन देता है। और जरूरत ही नहीं है आपको जरूरत ही नहीं। जब आप इतने प्लांट लग रहे हैं तो उनसे ही पूरा हो जाएगा आपका 28 लाख करोड़ के। घंटी बज बैठा सब मैं खत्म कर रहा हूँ। ऊर्जा निगम ने हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल हेम के तहत 22 जिलों में स्थित सरकारी दफ्तरों के रूफटॉप पर 511 मेगावाट के प्लांट लगाने के लिए गत दिसंबर में बिड जारी किया। 511 मेगावाट सरकारी दफ्तरों के क्षेत्रों के ऊपर। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि इसमें स्टार्टअप और छोटी कंपनियां। रफीक जी, माननीय सदस्य धीरे बोलिए। रफीक जी धीरे बोलिए। आप बिराजिए। केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिया आपको कि इसके लिए आप स्टार्टअप और छोटी कंपनियों को आप मौका देंगे। ठीक है साहब। प्रत्येक जिले में कम से कम भी 5 मेगावाट और अधिकतम 100 मेगावाट क्षमता तक के आवेदन करने की शर्त थी, लेकिन गत 23 जनवरी को अंतिम तिथि इसकी बढ़ा करके 28 जनवरी कर दी। इसमें गुपचुप तरीके से प्रदेश के 2 जिलों के लिए नियम में संशोधन कर दिया। बिड जारी होगी, 28 जनवरी तारीख बढ़ा दी और फिर उसमें चेंज कर दिया। इसमें जोधपुर के लिए कम से कम 25 और जयपुर के लिए 35 मेगावाट की क्षमता अनिवार्य कर दी। ये अनिवार्य क्यों की? एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि स्टार्टअप को दो, छोटे जो है कंपनियों को दो, और आपने जब जोधपुर के लिए तो 25 मेगावाट और जयपुर के लिए 35 मेगावाट की पाबंदी लगा दी। पाबंदी इसलिए लगाई कि किसी कॉरपोरेट हाउस को देना चाहते थे। कॉरपोरेट प्लेयर के हाथों में दोनों जिलों के प्रोजेक्ट दिए जाने, जबकि आरटीपीपी एक्ट के तहत में एक बार टेंडर निकलने के बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसका जवाब चाहिए कि साहब इन दोनों इस बिड में किस प्रकार से चेंज किया गया, किस प्रकार से क्या नाम 25 मेगावाट और 35 मेगावाट जोधपुर और जयपुर के लिए रखा गया। तो दाल में काला है कुछ ही। अब मैं आखिरी में एक बात कहता हूँ, या कल आप परसों इस पे बहस करवाना चाहते थे 2 साल के आपके प्रगति प्रतिवेदन के। हजारों गलतियां हैं इसमें, हजारों गलतियां। क्या बहस करते हैं इसमें कोई? हजारों गलतियां हैं इसमें। आपको चूंकि आज बिजली पे बहस है, नहीं आज बिजली पे बहस है, बिजली की 2-3 बात बता देता हूँ आपको। नहीं लंबी बात का अगर मौका दें आप तो मैं ज्यादा बताने की 2 मिनट में आपकी बात रख दीजिए। हाँ तो 2 मिनट में 2 मिनट तो 2 मिनट में तो बिजली भी पूरी नहीं होगी। वो आपका टाइम 30 मिनट है, 28 मिनट हो गया। अब आप ये देखिए कि कृषि कनेक्शन को ले लो आप। कृषि कनेक्शन के लिए आप लिखते हैं इसमें कि 2,05,000 से भी अधिक विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए गए, और हुए हैं कितने? जो 64,597 कुल मिलाकर के। ये आपकी आर्थिक समीक्षा है और ये आपका 2 साल का बही खाता है, डिप्लोमा आपका। हाँ।
अरे कई हैं ऐसे, क्या कहाँ तक बोले बताइए। आप टाइम ज़्यादा दो तो मैं तो ज़्यादा बोलने के लिए तैयार हूँ। ये आपके नेता प्रतिपक्ष ने समय दिया, मेरे हाथ में नहीं है आपका समय। सुनने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा साहब, शाम को हाँ सुनने के लिए रुकना पड़ेगा आपको शाम को। क्या कह रहे हैं? शाम को आपको जवाब सुनने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा? हाँ तो रुक जाऊंगा। तभी तो फिर अरे आपका हुक्म और मैं नहीं रुको यार, क्या बात कर रहे हो। माननीय चलो तो फिर रुक जाऊंगा, खत्म करूं। ठीक है साहब, धन्यवाद। श्री भेराराम जी चौधरी। जो माननीय सभापति महोदय जी, वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग संख्या जो 54 और मांग संख्या जो है 55 के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसा कविता से करना चाहूँगा। आओ मिलकर राजस्थान का नवनिर्माण करें, जो सशक्त, समृद्ध और विकसित राजस्थान का आह्वान करें, बल्कि समरसता की ज्योति जलाए हर मन में।